डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड सदन के बाहर एलपीजी को लेकर प्रदर्शन, जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष ने की चर्चा की मांग। गैस सिलेंडर वितरण पर प्रशासन सख्त, 25 दिन का अंतराल और बुकिंग अनिवार्य का दिया निर्देश। जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइन, अफवाहों से बचने और व्यवस्था बनाए रखने की अपील। उत्तराखंड में बिजली की मांग में उछाल, बाजार में गैस की भारी किल्लत की वजह से संकट शुरू, कई जगह बिजली की कटौती। लोहाघाट में संवेदनशील हालात से निपटने को तैयार हो रहे हैं हिमवीर। आईटीबीपी 36वीं वाहिनी में क्राउड कंट्रोल का विशेष प्रशिक्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन एलपीजी पर हंगामा हुआ है। सीएम धामी सहित मंत्री विधायक सदन में पहुंच गए हैं। सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं रसोई गैस को लेकर कांग्रेसी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे धरना दे रहे हैं। विधानसभा सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को भी सदन में एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने पीठ से सरकार को एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। सदन में चर्चा न करने का आरोप लगा, विपक्ष ने विरोध किया। इससे सदन की कार्यवाही 45 मिनट तक स्थगित कर रही। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम 310 पर प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी का मुद्दा उठाया, जिस पर अध्यक्ष ने इस सूचना को नियम 58 में भोजनावकाश के बाद सुनने का विनिश्चय दिया। 3 बजे सत्र शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, एलपीजी की आपूर्ति केंद्र सरकार का विषय है, लिहाजा इस पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति है, इससे केंद्र सरकार ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाई है। घरेलू एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है। सत्र शुरू होते ही सदन में विपक्ष ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए विरोध किया। विपक्ष ने कहा, पीठ से जवाब नियम 310 पर विनिश्चय दिया गया तो सरकार चर्चा करने से क्यों भाग रही है। प्रदेश भर में एलपीजी गैस के लिए लाइनें लग रही हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट संचालकों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। पक्ष व विपक्ष के बीच बहस होने से सदन की कार्यवाही 45 मिनट के लिए स्थगित हुई थी। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नैनीताल जिले में 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। देखिए, अफवाहों पर हम सख्ती से काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में कहीं पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं और कल मुख्य सचिव को मैंने निर्देश किया था। मैंने उनसे कहा था कि सारी समीक्षा पूरे राज्य की कर लें। कहीं पर भी कोई दिक्कत अभी नहीं है और आगे भी हम लोग भविष्य की दृष्टि से भी सभी पहलुओं पर ध्यान करते हुए लोगों को असुविधा न हो, कालाबाजारी न हो, किसी प्रकार से लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, उन सब पर काम कर रहे हैं। नहीं, जो भी चूंकि चुनौती केवल एक राज्य की और एक देश की नहीं है, पूरे विश्व की एक ये समस्या है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर पूरी तरह से इस पर ठीक प्रकार से वहाँ पर काम हो रहा है। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। विधानसभा के अंदर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिससे आम जनता को लाभ होगा। प्रदेश के विकास के लिए बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और जन कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए युवाओं के सपनों को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। विपक्ष सरकार के कामकाज से घबराया हुआ है। पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने यह भी कहा कि विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना। सबसे पहले अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन भावनाओं को लेके हमारे शहीदों ने अपनी शहादत देके इस प्रदेश का निर्माण किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने
इसे भराड़ी शहर में सत्र को आहूत करने का काम किया। और जो शहीदों ने, राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सपने को लेके इस प्रदेश को बनाया, हम लोग भी उनके साथी हैं। हम लोगों ने भी इस प्रदेश के निर्माण के लिए संघर्ष किया। ठीक उन्हीं कल्पनाओं को लेके आज यहाँ सत्र चल रहा है। चंपावत जनपद में घरेलू गैस की सुचारू आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में जारी निर्देशों में उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर लेने से पहले बुकिंग और 25 दिन का अंतराल अनिवार्य किया गया है। जिलाधिकारी ने चंपावत गैस सर्विस के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनपद में गैस की किसी प्रकार की कमी नहीं है, इसलिए लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्धारित समय नियमों का पालन करें। जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार गैस प्राप्त करने से पहले उपभोक्ताओं को निर्धारित मोबाइल नंबर पर बुकिंग करना अनिवार्य होगा। बिना बुकिंग के किसी भी उपभोक्ता को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। बुकिंग सफल होने के बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का DAC कोड प्राप्त होगा। गैस सिलेंडर प्राप्त करते समय ये कोड दिखाना अनिवार्य होगा, अन्यथा सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक सिलेंडर लेने के बाद 25 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग की जा सकेगी। इससे पहले की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आवश्यकता होने पर ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें और अनावश्यक अग्रिम बुकिंग या अग्रिम भुगतान से बचें। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए ताकि प्रत्येक उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की कालाबाजारी या आवश्यकता अव्यवस्था की स्थिति न बने। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों से दूर रहें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रानीखेत के तथाकथित न्यूज पोर्टल रानीखेत न्यूज द्वारा पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से एक भ्रामक और तथ्यहीन समाचार प्रकाशित किया गया, जिसमें भिकियासैंण में महिला से दुराचार के मामले को जानबूझकर कांग्रेस नेता से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस का कहना है कि ये सरासर गलत, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य पार्टी की छवि को धूमिल करना है। इस विरोध में रानीखेत कांग्रेस कमेटी द्वारा रानीखेत न्यूज पोर्टल और भाजपा का पुतला दहन कर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों के लिए भी भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा रसोई गैस की किल्लत को नकारा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गैस की बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं तक सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में गैस की कमी साफ तौर पर सामने आ रही है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस प्रकार की भ्रामक खबरें और जनता की समस्याओं की अनदेखी के कारण भाजपा सरकार को लेकर आम जनता में अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता अब सरकार की नीतियों और दावों पर सवाल उठाने लगी है। जिस तरीके से चीज़ों को खराब करने के लिए न्यूज़ पोर्टलों के द्वारा एक षड्यंत्र के नंदी जो कार्य किया जा रहा है, उसका हम कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पुतला दहन करके अपनी इस जो घटना उनमें की गई है, जो न्यूज़ पोर्टल जो है वो मुख्यमंत्री के इशारों पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलकर कांग्रेस की जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करने का काम कर रहा है। तो ऐसे न्यूज़ पोर्टल का हम यहाँ पर पुतला दहन करके अपनी जो है बात को यहाँ पर रख चली रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में जो है SST फाइल के मामले में मोदी जी का नाम आया है, यदि ये जो अभी चल रहा है मामला, ये युद्ध का जो मामला चल रहा है, उसमें भी जो हमारे देश की जो स्थिति है उसको जो है खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार जो है ये ईंधन के मामले में जो आम जो भारतीय नागरिक है वो परेशान है और लगातार जो है जिस तरीके से पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अभियान महिला आयोग आपके द्वार के तहत विकास भवन सभागार में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने की।
जबकि आयोग की सदस्य किरण देवी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। जनसुनवाई के दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, भरण पोषण और सामाजिक योजनाओं से जुड़ी कुल 17 शिकायतें आयोग के समक्ष रखीं। इनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि गंभीर प्रकरणों को आगे की कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय देहरादून भेजा गया। अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं की समस्याओं का त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य पूरी दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाना और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर आयोजित कराए जाएं। जनसुनवाई के दौरान कई संवेदनशील मामले सामने आए। एक महिला ने अपने पति द्वारा वर्षों से घर न आने और संपर्क न करने की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर अध्यक्ष ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी को तत्काल जांच के निर्देश दिए। वहीं एक विधवा महिला ने बच्चों के भरण पोषण की समस्या रखी, जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत मदद दिलाने और सेवायोजन विभाग को प्रयाग पोर्टल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कुछ महिलाओं ने घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज कराई, जिन पर संबंधित महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग कराने और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 2 पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया। इस दौरान वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा में प्रशासिका रितु सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 तक दर्ज 364 मामलों में से 337 का सफल निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 27 मामले प्रक्रियाधीन है और 56 महिलाओं को आश्रय सुविधा प्रदान की गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में बिजली की मांग में भारी बढ़ोतरी, बाजार में भारी किल्लत की वजह से बिजली संकट शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में न केवल ग्रामीण बल्कि छोटे कस्बों और फाइनेंस इंडस्ट्री में भी यूपीसीएल ने कटौती शुरू कर दी है। हालात यह है कि बाजार में भी यूपीसीएल को बिजली 10 रुपये प्रति यूनिट से कम नहीं मिल रही। प्रदेश में 1 मार्च को बिजली की मांग 3.8 करोड़ यूनिट थी। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, मांग भी तेजी से उछल रही है। बृहस्पतिवार को बिजली की मांग बढ़कर 4.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। इसके सापेक्ष यूजेवीएनएल की बिजली केवल 90 लाख यूनिट मिल रही है, जबकि केंद्रीय पूल से 1.3 करोड़ यूनिट। कुल मिलाकर बिजली की उपलब्धता करीब 2.3 करोड़ यूनिट है। यूपीसीएल बाजार से करीब 70 लाख यूनिट खरीदने को मजबूर है। बिजली की किल्लत की वजह से पिछले 2 दिनों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के ग्रामीण इलाकों में करीब 2 से 2.5 घंटे, छोटे कस्बों में करीब 1 से 1.5 घंटे और स्टील फर्नेस इंडस्ट्री में भी करीब 2 घंटे की कटौती की जा रही है। यूपीसीएल प्रबंधन के मुताबिक बाजार में बिजली की भारी किल्लत है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में भी 10 रुपये प्रति यूनिट पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इजराइल ईरान युद्ध के कारण गैस की कमी होने से गैस आधारित पावर प्लांट भी संकट में है। इस कारण यूपीसीएल के काशीपुर स्थित 214 मेगावाट का श्रावंती गामा कंपनी का बिजली उत्पादन भी बंद है। उन्हें उत्पादन के लिए बाजार से गैस खरीदनी होगी, जो कि इस वक्त या तो उपलब्ध नहीं है या फिर महंगे दामों में मिल रही है। महंगी गैस से उत्पादन करने की सूरत में यूपीसीएल को इनकी बिजली 10 रुपये यूनिट से भी अधिक पैसे में मिलेगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि बाजार से मांग के सापेक्ष आपूर्ति पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपीसीएल ने 500 मेगावाट बिजली खरीदने का पीपीए नियामक आयोग की अनुमति के बाद किया था। इसमें से 350 मेगावाट बिजली तो तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं मिल पाई। 150 मेगावाट बिजली पर भी नियामक आयोग ने रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इसका पीपीए करने के लिए नियामक आयोग से अनुमति लेनी होगी। देहरादून के विकासनगर में सहसपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली सहसपुर पुलिस ने सख्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। तलाशी लेने पर वाहन से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें 18 पेटी ब्लू स्ट्रोक
एग्जीक्यूटिव विस्की के 864 पौवे और 2 पेटी ब्लू स्ट्रोक की 24 बोतलें शामिल हैं। पुलिस ने मौके से पूरण सिंह निवासी बद्रीपुर थाना सहसपुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 और 72 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीमांत क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लोहाघाट स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी में हिमवीर जवानों को भीड़ नियंत्रण यानी कि क्राउड कंट्रोल का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। छमनिया कैंप में आयोजित इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट संजय कुमार के निर्देशन में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय चंपावत से आए उप निरीक्षक सतीश शर्मा और हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार मलिक ने वाहिनी में उपस्थित अधिकारियों और जवानों को भीड़ नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों और रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी आपात अथवा संवेदनशील परिस्थिति में भीड़ को शांतिपूर्वक और सुनियोजित ढंग से नियंत्रित करना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जवानों को लाठी चार्ज की प्रक्रिया, सुरक्षा घेरा बनाकर भीड़ को नियंत्रित करना, लोगों को सुरक्षित दिशा में हटाना तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के अन्य आवश्यक उपायों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य हिमवीर जवानों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार करना है जहां संयम, रणनीति और त्वरित निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरक्षा बलों की कार्यक्षमता को मजबूत करने के साथ साथ संवेदनशील परिस्थितियों में प्रभावी और संतुलित कार्रवाई सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।